टाइम हो चुका है सुबह के 9:56। तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वन अनदर वीडियो। कैसे हो आप सारे के सारे? आई होप सो सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जी सुबह सुबह जल्दी उठ के हमने 4 बजे आज उठे, 4:30 बजे तक फ्रेश होके 4:30 बजे से 6 बजे तक वॉक की। वॉक करके घर आ गए, एक्सरसाइज वॉक दोनों कर ली और अब घर आके हमने खाना वगैरह खा रहे हैं। एंड सुबह जल्दी उठ के हमने पढ़ाई भी कर ली थी। 6 बजे से लेके अराउंड 8:30 या 9 बजे तक मैंने पढ़ाई की थी। उसके बाद मूवी देख रहा था एंड फिर इतनी देर में खाना ही आ गया। तो खाना खाते हैं और खाने में आज है पूड़ी, खीर और साथ में पनीर। तो टेस्टी खाना बना है आज, बहुत ही टेस्टी। कल रात को बनी थी पनीर की सब्जी बट मैंने खाई नहीं थी क्योंकि रात को मैं खाना खाना अवॉइड करता हूँ। उसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि तुमने दोपहर में अगर खाना खा लिया तो उसके बाद कम से कम तुम 4 या 5 कदम कम से कम इधर से उधर थोड़ा चलोगे तो। लेकिन अगर तुमने रात में खाना खाया है तो वो रात का जो खाना है उसके बाद क्योंकि तुरंत सो जाना है, तो अगर तुम तुरंत सो गए तो वो जो तुम्हारा खाना है वो कहीं यूटिलाइज नहीं होगा, वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वजह से रात में खाना खाना मैं अवॉइड ही करता हूँ। या कुछ खाना होता है बहुत ज्यादा ही भूख लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा एक रोटी या फिर कुछ फ्रूट वगैरह खा लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। सुबह भी यही करता हूँ बट सुबह आज फ्रूट नहीं थे तो मैंने कहा कोई बात नहीं, नॉर्मल खाना खा लेते हैं। आज बहुत दिन हो गए पूड़ी वगैरह खाए हुए तो आज खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम तेल में बनाई हुई है ये, वैसे इतना ठीक है, खा लेंगे। बाकी उसके बाद खाना खत्म करते ही हमें फिर से पढ़ाई करने बैठना है, अपनी पढ़ाई निपटानी है। और आज का कोई हेक्टिक शेड्यूल नहीं है, मतलब बाहर वगैरह जाने का कोई शेड्यूल नहीं है। अभी 2-3 दिन से यही हो रहा है, बाहर नहीं जाना, लेकिन घर के अंदर ही बहुत सारे काम है। तो फिर आज जल्दी चलते हैं, मूवी देखते हैं, खाना खाते हैं, फिर से पढ़ने बैठते हैं। चलो टाइम हो चुका है दोपहर के 12:45 और यहाँ पे पढ़ाई वगैरह भी ऑलमोस्ट निपट गई है। ये जो जिसपे मैं पहले स्टिकी नोट्स बना रहा था ये पेपर्स खत्म हो गए, एक आखिरी पेपर बचा हुआ है, इसको भी फिल कर दिया। और ये दूसरा पेज फिर खोलना पड़ा मेरे को, पेज बुकलेट, अब इस पे लिख रहे हैं। तो थोड़े बहुत नोट्स जैसे जैसे कंप्लीट होते जा रहे हैं वहां चिपकाते जा रहा हूँ। और हमारे साथ मानसी, हेलो बोल दो। हेलो हेलो। तो पहली बात, मानसी आपकी एज कितनी है? 9। ये 9 साल का है और क्लास कौन सी है? 4th क्लास में और 9 साल का बच्चा। मैं आश्चर्य की बात ये नहीं, आश्चर्य की बात ये है कि भाई ये इतना बढ़िया गेम खेलता है ना, मतलब भाई माइंड ब्लोइंग। और इसे ना हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है। हिस्ट्री नहीं, इसे ज्योग्राफी के बारे में होता है ना, ज्योग्राफी पता है ना, स्पेस और ज्योग्राफी के बारे में टोटल जितनी एजुकेशन होती है ना सब कुछ पता है इसको। जैसे वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री सबको पता होती है, मेरे को नहीं पता, वो अलग बात है, ठीक है। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री सबको पता होती है, लेकिन वर्ल्ड सेकंड स्मॉलेस्ट किसी को, मोस्ट ऑफ द पीपल को नहीं पता होती, लेकिन इसे पता है। थर्ड स्मॉलेस्ट, फोर्थ स्मॉलेस्ट, सारी ऐसे लाइन से इसको सारी पता है। और मतलब इतनी सारी चीजें पता है ना इसे जो मेरे को भी नहीं पता होती भाई। ऐसी ही मजाक मजाक में मैंने एक दिन कुछ क्वेश्चन पूछा था मैंने, अमेरिका का कैपिटल नहीं कुछ और पूछा था मैंने, कुछ तो पूछा था, मेरे को याद नहीं आ रहा, काफी टाइम पहले, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पूछा था और भाई साहब इसने इतना एक्यूरेट और सही आंसर दिया ना, और इतना कॉन्फिडेंस में इसने बोला। मेरे को आंसर नहीं पता, तो मैंने गूगल किया, भाई सही आंसर। मैंने कहा भाई बच्चा अलग लेवल पे है भाई। और गेम्स में भी माइंड ब्लोइंग है। एक कुछ लोग होते हैं जो गेम्स में बहुत अच्छे हैं, वीडियो गेम्स की बात कर रहा हूँ, वीडियो गेम्स में बहुत अच्छे हैं, जैसे क्लैश ऑफ क्लैंस हो गए, फ्री फायर हो गए, इन सब में बहुत अच्छे हैं, लेकिन पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। जिसमें रोब्लॉक्स क्या होता है? एक गेम है, तो उसमें क्या होता क्या है? देख लेना, कोई तो बहुत मस्त है। अरे बताओ ना, रोब्लॉक्स को डिफाइन करो, क्या होता है? गेम है जिसके अंदर बहुत गेम है। ओ अच्छा, वैसे होगा जैसे वो होता है ना 3 प्लेयर गेम वाला, वैसे इसमें 100+ गेम्स होती हैं। 100? मतलब बहुत गेम ओके बना सकते हैं। अरे सही है, बढ़िया, मैं चेक करूंगा इसे। और फ्रेंड्स तो मैं ये कह रहा था, फ्रेंड भी हो सकते हैं। मैं बोल लूं तो इसमें ना मतलब ये बच्चा अलग है भाई, नेक्स्ट लेवल का बच्चा है ये। 9th क्लास में 9 साल का बच्चा 4th क्लास में, ऑलमोस्ट किसी को इतना नहीं पता होता। इवन 8th 9th वालों को भी नहीं पता होता, 10th वालों तक को नहीं पता होता, लेकिन इसे पता है सब कि सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सी है, फर्स्ट स्मॉलेस्ट कौन सी है, थर्ड स्मॉलेस्ट कौन सी है, सारी पता है लाइन से। और एक और बात, इन्होंने अभी नया घर लिया है ना मानसी? बिल्कुल। तो लाओ पार्टी तो दो उसकी। अबे पार्टी दे दे, पिज्जा खिला दे, चल पिज्जा खिला दे। ठीक है, तेज बोलो। ठीक है, तो लाओ पैसे दो, पिज्जा के पैसे दे दो तुम। मिलाया नहीं। वाह। तो चलो अभी फिलहाल तो इसका काम निपट चुका है, अभी बाहर चलते हैं, आंटी वगैरह भी आ रखे हैं तो उनसे भी मिलते हैं, उनके साथ थोड़ी देर बैठते हैं, फिर आके अंदर फिर से पढ़ाई करनी है, क्योंकि
अराउंड अभी 1 या 1.5 घंटे में मेरी क्लास शुरू हो जाएगी। 3 बजे से है मेरी क्लास, शायद जिस हिसाब से शेड्यूल अभी देखा था उस हिसाब से तो 3 बजे है। बाकी अगर कुछ शेड्यूल चेंज हुआ होगा तो देखते हैं। बाकी अभी तक तो ये पता है 3 बजे से बाहर चलते हैं बैडमिंटन के साथ। आंटी वगैरह जा चुके हैं और हम भी आके वापस अपने टेबल पर बैठ चुके हैं क्योंकि टाइम हो चुका है 2:31। मैंने सोचा जल्दी से आ जाता हूँ, एक बार रिवीजन मार लेता हूँ, रैपिड रिवीजन हो जाएगा क्योंकि जो कल क्लास की थी उसका एक बार रिवीजन करना जरूरी है ताकि आज की क्लास में सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियरली समझ में आए। क्लास चेक की थी 3 बजे से ही है, अभी तक तो यही है। बाकी देखते हैं कुछ शेड्यूल चेंज होता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। अभी फिलहाल जल्दी से रैपिड रिवीजन करते हैं। छोटी सी वीडियो है, जल्दी से देखूंगा, खत्म कर दूंगा। एंड साथ साथ में नोट्स भी बना ही रहा हूँ मैं अपने। भाई नोट्स बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है। और आज मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं बाइक लेके जाता हूँ कहीं बाहर, मतलब ग्रीन्स वगैरह की तरफ, तो एक बार उसके नट के लिए पूछ लूंगा क्योंकि उसका नट लगाना जरूरी है, वरना कोई बैटरी वगैरह चोरी करके ले जा सकता है तो उसका रिस्क है। तो एक बार जब जाएंगे, अगर जाता हूँ तो, अभी तो फिलहाल क्योंकि धूप देख के तो ये लग रहा है कि जाया नहीं जाएगा भाई, इतनी तेज धूप। ये देखो कितनी तेज। और ये पूरा रूम यहाँ पे मेरा फैला पड़ा है, गिटार यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो तो अपनी जगह पे है। ये देखो पूरा फैला हुआ है यहाँ पे ये। तो फिर अभी तक का तो यही प्लान है कि अगर शाम को जाऊंगा तो फिर बाइक लेके चले जाऊंगा, एक बार दिखा लेंगे वहां पे भी। बाकी देखते हैं जैसा होता है। फिलहाल जल्दी से जाते हैं, रैपिड रिवीजन करते हैं अपना इसका। टाइम हो चुका है शाम के 5:15 और हमारी क्लास वगैरह भी निपट चुकी है और फ्री हो चुके हैं। फ्री ज्यादा देर के लिए नहीं हुआ है, थोड़ी देर के लिए हुआ है क्योंकि अब जल्दी से जाना है। मेरे को नहाने का मन कर रहा है। मैंने ना गले में पता नहीं क्या हो रहा है, खराश सी हो रही है बहुत अजीब सी। हमारा गला ऐसा भारी सा हो जा रहा है। तो अभी जा रहा हूँ, जल्दी से नहाता हूँ। और थोड़ा ना सिर में इस तरफ दर्द हो रहा है तो मेरे ख्याल से, और अजीब सी चिपचिपा सा लग रहा है मेरे को, गर्मी टाइप की लग रही है। तो जाता हूँ, नहाता हूँ, शायद थोड़ा उसे ठीक हो जाए। उसके बाद फिर एक और क्लास है, उस क्लास को अटेंड करना है। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ, सानिध्य गया हुआ है हॉकी खेलने के लिए तो उसको उसी तरफ जाना है। नवोदय की तरफ गया हुआ है वो, तो उधर से ले भी लेंगे, थोड़ा घूम के भी आ जाएंगे। और मोटो ब्लॉगिंग के लिए मैंने एक जुगाड़ तो किया है, ये वाला जुगाड़ मैंने किसी तरीके से तो इसको ठीक किया था। ये क्या हो रहा था, ये बार बार ऐसे रोटेट कर जा रहा था, बहुत ज्यादा ही ढीला था। तो मैंने ये वायर वगैरह लगा लगा के इसको टाइट तो किया है। लेट्स सी काम करता है या नहीं, मुझे लग तो रहा है शायद कर जाए। बाकी इसको और मजबूत करने के लिए कुछ वायर्स और लगा दूंगा इस पे। बाकी देखते हैं जैसा होता है। अभी फिलहाल जाना है, जल्दी से नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, एक और क्लास अटेंड करते हैं, फिर निकलते हैं फटफट करके। चलो, तो फाइनली नहा धो के हो चुके हैं रेडी पूरी तरीके से। अब टाइम भी हो चुका है, मेरे ख्याल से 6 बज गए होंगे। हाँ, एग्जैक्ट 6 बज चुके हैं। अब बस जल्दी से चलते हैं। हेलमेट वगैरह मैंने पूरा सेटअप तो कर दिया। ये एक वायर और बांध दी, इसमें कुछ जुगाड़ ही कर रखा है। मेरे को लेना है यार नया माउंट, लूंगा जल्द ही। अब क्या बोलूं। और नीचे शॉर्ट्स ही पहनी है मैंने क्योंकि भाई साहब बहुत तगड़ी गर्मी हो रखी है बाहर। और अगर मैं पैंट पहन के गया ना तो इरिटेशन होगी, वो बालों में ना बाल उलझने जैसे हो जाते हैं तो इरिटेशन होती है बहुत ज्यादा।
तो इसलिए फिर शॉर्ट्स पहन के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा लगेगी, आराम आराम से जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो चुका है सेट, बस इसमें फोन लगाना है और फट करके निकलते हैं, क्योंकि सानिध्य भी अराउंड आधे घंटे में वहां से फ्री हो जाएगा, फिर सानिध्य को पिक करते हुए वापस आ जाएंगे। तो जल्दी से पहले चलते हैं, पहले माउंट लगा लूं। हेलमेट नया तो लेना पड़ेगा, लेकिन हेलमेट से पहले कुछ और भी बहुत सारे काम है वो कराने पड़ेंगे। ये क्या हुआ, स्टेशन क्या हुआ यहाँ पे, क्या हो गया भैया? ठीक है, बाइक वाला ठीक है। बाइक वाले का एक्सीडेंट हो गया किसी का, सुनने में तो आ रहा है। ठीक है, ओ बुलेट ही है ये तो, क्लासिक नहीं सॉरी, स्टैंडर्ड। सुनने में तो आ रहा है कि बाइक वाला जो था जिसका एक्सीडेंट हुआ वो ठीक है, तो बस भगवान ज्यादा छोटे मोटे ना लगाए, ठीक है बस। हम भी आराम आराम से चलते हैं। जाओ गाड़ी वाले अंकल आप पहले जाओ, चलो। मेरे ख्याल से अभी हुआ है। इतने धीरे क्यों चल रहे हैं सब? क्या बात है, आज सारे एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं। अरे यार, अभी मेरे को एकदम से याद आया कि अरे हम तो वो लाना ही भूल गए, क्या बोलते हैं अपना जो इसका साइड कवर था ना, बैटरी का, बाइक का साइड कवर जो था बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, भाई साहब वो तो घर पे ही भूल गया मैं। मिलने के, लेकिन मैं भूल गया, अभी एकदम से याद आया कि अरे वो तो वहीं पे छूट गया घर पे। मेरे को लग रहा था घर से निकलने से पहले कि यार कुछ तो भूल रहा हूँ। अभी याद आया कि अरे क्या भूल रहा था मैं। कोई बात नहीं, थोड़ा घूम के आते हैं, किसी और दिन करा लेंगे वो काम। मेरे ख्याल से संडे को अगर टाइम मिला तो संडे को करा लेंगे, नहीं तो कल करा लेंगे। आवाज कहाँ से आ रही है? मेरे को एक और डाउट हो रहा है कि मेरा सॉकर शायद फिर से खराब हो चुका है, क्योंकि कड़ की आवाज आ रही है कहीं टायर के पास से ही। अब वो सॉकर की है या किसी और चीज की वो नहीं पता, वो देखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड भी अलग ही लगती है यार, मतलब लुक बहुत प्यारा है। और खासकर जब वैसे लोग चलाते हैं ना, क्या बोलते हैं, जब गाँव वगैरह चलाते हैं, जब मैं भाई ये जैसे हल्की सी रेस दो ना, ऐसे भागती गए, मजा आ जाता है एकदम से। बच्चे आराम से आंटी को जाने दो। ओए यार, ये बजरी वगैरह डाल रखी है, यहाँ से तो आराम से जाना पड़ेगा, बहुत आराम से। जय श्री राम। भाई यहाँ पे आता हूँ ना जैसे बाइक चलाने के लिए, अलग ही नेक्स्ट लेवल का सुकून मिलता है। चलो आगे जाने भाई, मैं चला लूं? अच्छा बढ़िया भाई, मेरे बच्चे को ऐसे ही बोल दिया मजाक में, मैं चला लूं। पीछे से बोल भी रहा है कि भैया किसी और की है। भाई नेक्स्ट लेवल भाई, बच्चे अलग ही होते हैं। सही है भाई, सही है। टाइम तो हो चुका है वैसे 6:24। मेरे ख्याल से चलना चाहिए हमें सानिध्य की उसके तरफ, स्टेडियम की तरफ। उसका भी ओवर ही होने वाला होगा वैसे। उसी स्टेडियम में जहाँ पे कबड्डी का मैच हुआ था ना, जहाँ पे आपको हॉकी का ग्राउंड दिखाया था मैंने, वहीं पे है।
मैंने तो जस्ट ऐसी मस्ती मस्ती में थोड़ी सी खींची, रोड खाली दिखी थी इसलिए पूरी ही भाग गया भाई, एकदम तेज। बढ़िया भाई बढ़िया। चले, कैसा रहा, थक गया? बोल भी ले, दोस्त कहाँ है तेरे? चलो जी, इसको लेके भी निकल चुके हम। और जो कबड्डी का हुआ था वो इधर हुआ था। देखेंगे, पता नहीं, लग तो रही है। क्यों, क्या होगा? पागल है क्या? नहीं गाय है। यहाँ से निकल चुके हैं, आउट। कुछ खाना है? तेरे पे होंगे। अरे अमीर तू है यार। हो गए एंटर। और एक तो ये पता नहीं, मेरा हेलमेट में पता नहीं क्या रखा है, बहुत ज्यादा ही ढीला हो रखा है। फिसलने के नीचे आ जा रहा है पूरा, आंखों में दिख ही नहीं रहा कुछ। आराम आराम से चला रहा हूँ बिल्कुल। वो बिल्ली 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 देखी दो, वो भी। अरे मस्त लगती है यार, मेरे को पालनी है, लेकिन पालने तो देखो ही घर में। पहुंच गए घर। जस्ट घर में एंटर हुआ और मम्मी का ऑर्डर आया कि बाइक यहाँ से हटा के उधर शेड के नीचे लगा दे, क्योंकि सुबह धूप हो जाएगी, फिर बैटरी में कोई इफेक्ट पड़ जाएगा। शाम को पापा भी आएंगे तो यहाँ पे तो गाड़ी खड़ी होगी। और स्कूटी हटाने के लिए फिर मेरे को ऊपर जाना पड़ता है, चाबी लेके आनी पड़ती, बहुत सारे ताम झाम हो जाते। तो स्कूटी को तो कोई नहीं, ऐसे हल्का सा उठा के खिसका दूंगा, बाइक को उधर ही खड़ा कर देता हूँ, क्योंकि धूप भी तो पड़ेगी इस पे। और इसका काम कल या परसों में देखते हैं, उसको पहले फिलहाल उधर लगाते हैं जल्दी से। बाइक की आवाज प्यारी, एकदम प्यारी आवाज है इसकी, प्यारी। बाइक हो गई इसके अंदर पूरी अच्छे तरीके से सेट। उधर से लेके आया, पीछे करके इधर लगा दी, क्योंकि इधर होम्योपैथिक क्लिनिक है, उधर फिर जो सीनियर सिटीजन है उन्होंने वहाँ पे वो खोला हुआ है, क्या बोलते हैं, मंदिर खोला है छोटा सा, कथा वगैरह के लिए अपना प्लेस है उनका। और उधर फिर लाइब्रेरी है, तो इस वजह से फिर उधर की जगह इधर लगा दी मैंने, पूरे एकदम कॉर्नर में। ये शटर क्योंकि डाउन है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और अब